पावरफुल डीमन किंग था, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और ह्यूज डेट क्रिएट करने के बाद उसे एल्डर्स ने फायर कर दिया और अब उसे ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है लाइट और डार्क कॉन्टिनेंट्स के बीच चल रही लड़ाई से, जो सेंचुरीज से चली आ रही है। लाइट कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस ने कई क्रूसेड्स लॉन्च किए ताकि डार्क लैंड को खत्म कर सकें, लेकिन वो कभी भी उन हॉल्स को क्रॉस नहीं कर पाए जो 7 डीमन किंग्स गार्ड कर रहे थे। उनमें सबसे पावरफुल था फर्स्ट हॉल का मोनार्क मर्लिन। हम उसे देखते हैं वीकली रिपोर्ट लिखते हुए, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा है क्योंकि बैटल उसके पैलेस के बिल्कुल बाहर चल रही है। उसकी सिस्टर लिलिथ अपनी चार्म मैजिक से ह्यूमंस को आपस में लड़वा रही होती है, लेकिन तभी एक नाइट अचानक उस पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फाइटिंग रुक जाती है और वो नाइट खुद को इंट्रोड्यूस करती है, एलिस किंगडम की 233वीं हीरो। लिलिथ को समझ आता है कि उसकी मैजिक एलिस पर काम नहीं कर रही क्योंकि वो लड़की है। फिर वो मजाक में एलिस को क्यूट कह के टीज करने लगती है। एलिस उसे पीछे धकेलती है और अटैक करने भागती है, लेकिन लिलिथ उसे एक किक से दूर फेंक देती है। एलिस काफी स्ट्रगल करती है एक भी हिट लैंड करने में और लिलिथ उसे वीक बोल के चिढ़ाती है। तभी एलिस डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी रियल पावर दिखानी पड़ेगी। लिलिथ फिर से अटैक करती है, लेकिन हैरान रह जाती है जब उसका ड्रैगन टेंडन्स से बना विप एलिस की सोर्ड को छूते ही टूट जाता है। एलिस बताती है कि उसकी होली सोर्ड लाइट एंथम किसी भी डार्क क्रीचर को छूने नहीं देती। फिर वो मैजिक से लिलिथ पर अटैक करती है। लिलिथ उसे ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन एलिस तेजी से आगे बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है। सोल्जर्स चीयर करने लगते हैं एलिस के लिए, लेकिन पैलेस के अंदर मर्लिन को नॉइज सुनाई देता है और वो सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है। एलिस अपने मास्टर सेज से रिक्वेस्ट करती है कि वो डीमन किंग के पैलेस पर अटैक करने का ऑर्डर दे, लेकिन सेज मना कर देता है। इंस्टेड वो समन करता है एक ह्यूज मॉन्स्टर वेल, जिसे वो ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट वेपन बताता है जो एक ब्लो में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलिस मानती है कि बस डीमन किंग को एलिमिनेट करना काफी है, लेकिन सेज कहता है कि आप सब डीमंस को मरना ही होगा क्योंकि उन्हें कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का। उसे डीमन किंग की इविलनेस का पता है क्योंकि वो अकेला इंसान है जो उसके सामने सर्वाइव कर पाया। सेज अपने अल्टीमेट अटैक से सारे डीमंस को ओब्लिटरेट करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मर्लिन वहां पहुंच जाता है अपने लोगों को बचाने के लिए और लैंडिंग करते वक्त एक्सीडेंटली एलिस पर गिर जाता है। लिलिथ मर्लिन को हक करके कहती है कि इन्होंने मुझे बुली किया और एलिस उसे कहती है कि लैंडिंग करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। मर्लिन एलिस को पहचानने की कोशिश करता है तो लिलिथ सार्कास्टिकली बोलती है ये एक यूजलेस हीरो है, लेकिन मर्लिन को पता होता है कि लिलिथ उससे हार गई थी। एलिस फाइट की डिमांड करती है, लेकिन मर्लिन बस एक फिंगर से उसे दूर उड़ा देता है। सेज उसे अपना नेमेसिस कहता है, लेकिन मर्लिन उसे पहचानता तक नहीं। फिर सेज उसे याद दिलाता है कि वो वही इंसान है जो मर्लिन से लड़ाई के बाद जिंदा बचा था। मर्लिन को फाइनली याद आता है कि सेज ने उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने मिन्नतें की थी और उसने उसे छोड़ दिया था इस वादे पर कि वो अपने सोल्जर्स की बलि देगा। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सेज ये कह के बचता है कि ये सब झूठ है और वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के ग्लोरी और जस्टिस के लिए आया है। फिर वो अपने सारे सोल्जर्स से मैजिकल एनर्जी निकालता है और एक पावरफुल एनर्जी बीम लॉन्च करता है, लेकिन मेर्लिन अपनी स्वॉर्ड से एक विनाशकारी हमला करता है और उस मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। सेज डरकर माफी मांगता है और ब्लेम डाल देता है एलिस पर, लेकिन तभी एक बेल बजती है और मर्लिन टेंशन में आ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी वीकली मीटिंग शुरू हो चुकी है। वो तुरंत पैलेस की तरफ दौड़ता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है। मर्लिन कहता है कि तू मेरे लिए बहुत वीक है, फिर भी इतनी दूर से फाइट करने आई है, तो मैं तुझे अपना डार्क ब्लेड वॉर्टेक्स दिखा देता हूँ। वो एक ह्यूज डिस्ट्रक्टिव सोर्ड अटैक अनलीश करता है। एलिस उसे बैरियर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैरियर टूट जाता है और अटैक जमीन तक काट देता है। मीटिंग में सब डीमन किंग्स मर्लिन से डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट है। मर्लिन जस्टिफाई करता है कि उसने सबसे ज्यादा क्रूसेड्स को डिफीट किया है और मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन एल्डर्स उसे कहते हैं कि उसका काम पैलेस के लिए पैसा कमाना था। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर बार जब वो लड़ाई करता है वो डार्कलैंड में बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और उसका टोटल डेट अब 66 ट्रिलियन येन तक पहुंच गया है। उसे बोला जाता है कि वो अभी के अभी वो अमाउंट रिपे करे। मर्लिन पैलेस से क्वाइटली स्नीक आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिलिथ सोचती है कि वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। मर्लिन कहता है कि डीमन रेल्म अब उसके लिए बहुत छोटा है और अब टाइम आ गया है बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का। वो सोचता है कि उसके जाने के बाद सबको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। लिलिथ पूछती है तुझे फायर कर दिया गया क्या? वो बोलता है नो नो, ये तो टोटली मेरा डिसीजन था, एल्डर्स तो मुझे रोकना चाह रहे थे। वो बताता है कि उसकी बॉडी पर एक कर्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं करेगा तो उसका दिल श्रिंक होने लगेगा, इसलिए उसे अब किंगडम ऑफ लाइट में जाकर फाइट करनी पड़ेगी। लिलिथ उसे टॉन्ट करती है तेरे पास डीमन किंग बनने के अलावा और कोई स्किल नहीं है, तू बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो उसके साथ चलने की विश करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे भी 66 ट्रिलियन का डेट रिपे करना पड़ेगा, वो तुरंत पीछे हट जाती है और बोलती है बेस्ट ऑफ लक ब्रो, प्लीज वापसी पर पैसे लेते आना। जैसे ही मर्लिन बाहर निकलता है लिलिथ दूर से सोचती है चाहे वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन किंग हो, लेकिन है तो इडियट ही, बाहर जाकर फेल हो जाएगा और रोते हुए वापस लौटेगा। लेकिन फिर भी वो सीक्रेटली होप करती है कि ये एक्सपीरियंस उसे एक बेटर पर्सन बना दे। दूसरी तरफ एलियस सोचती है अगर मेरे पास माइथ्रिल आर्मर और लाइट एंथम ना होते तो शायद मैं बचती ही नहीं, लेकिन तभी उसे लिलिथ की प्रेजेंस फील होती है तो वो क्विकली डेड होने का एक्ट कर देती है। लिलिथ उसे देखकर चौंक जाती है, वाह ये अभी तक जिंदा लग रही है, पर फिर सोचती है इसका फेस इतना ब्यूटीफुल है, इसे डस्ट में कन्वर्ट नहीं होने दे सकती। वो उसे उठाने जाती है, लेकिन एलिस का वजन ज्यादा होता है तो
लिलिथ डिसाइड करती है चलो सिर ही ले चलते हैं। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, एलिस अचानक मूव करके बच निकलती है। लिलिथ रिमैच चाहती है, लेकिन एलिस जानती है कि इस हालत में फाइट पॉसिबल नहीं है, तो वो भाग जाती है। लिलिथ अपने वुल्फ को कमांड देती है, पकड़ो उसे। उधर मर्लिन पहुंच चुका है उस समुद्र के किनारे जिससे होकर ह्यूमंस डीमन रेल में आए थे, पर उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी पिछली सोर्ड अटैक में इतनी ताकत यूज कर दी थी कि सारे शिप्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। अब डीमन स्विम भी नहीं कर सकते, तो वो सोचना शुरू करता है वापस पैलेस लौटने के बारे में। लेकिन तभी एक छोटी सी नाव खुद ब खुद उसकी तरफ आती है। वो सोचता है क्या टाइमिंग है, और खुद ही रो करना शुरू कर देता है। वहीं एलिस अब भी वुल्फ से भाग रही होती है। उसे याद आता है जब उसके मास्टर ने कहा था तू अभी डीमन से लड़ने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो स्टबर्न थी। उसे लगता था वो माउंटेन पे बैठने के लिए नहीं बनी, वो एक्सप्लोर करना चाहती थी। अब जब वो बाहर है तो उसे डर लगने लगा है और रोते हुए सोचती है वापस जाकर अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। वो एक वुल्फ को हराकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन तभी वो लास्ट बीस्ट अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डर जाती है और स्ट्रगल करती है बचने के लिए, और तभी मर्लिन सीन में एंटर करता है। वो बीस्ट को रोकता है और कैजुअली कहता है ये लड़की मेरे काम आ सकती है, परफेक्ट स्लेव बनेगी। लिलिथ से कहना ये लड़की अब मेरी है। तो एलिस डर जाती है पर कुछ कर नहीं सकती। मर्लिन उसे उठाता है और बोट पे ले जाता है। एलिस रेजिस्ट करने की कोशिश करती है पर वो बहुत ही पावरफुल है। वो उसे ऑर्डर देता है स्टार्ट रोविंग। एलिस ड्रीम कर रही होती है कि उसने मर्लिन को हरा दिया और अब वो किसी प्रिंस से शादी कर रही है। वह ड्रीम टूट जाता है जब मर्लिन उसे जगाता है और कहता है कल काम पे लग। एलिस मन ही मन रिवेंज लेने की सोचती है, पर फिलहाल वो पैडल करना शुरू करती है। समुद्र में स्ट्रॉन्ग करंट चल रहा है और वो देखती है कि मर्लिन बैलेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि वो एक वुडन बोर्ड का सहारा ले रहा है। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही मर्लिन उसे यूजलेस हीरो कहता है वो नाराज हो जाती है और रोविंग छोड़ देती है। मर्लिन उसे समझाता है अगर अच्छा काम करेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन एलिस कहती है एक डीमन किंग इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकता है, ये तो नेचर के लॉस के खिलाफ है। तभी समुद्र के अंदर से शार्क्स आने लगते हैं। एलिस कहती है रोस्टिंग बंद करो, ये समुद्र बहुत डेंजरस है, लेकिन मर्लिन इग्नोर करता है। वो उसे डराती है कि यहाँ ऐसा मॉन्स्टर है जिसे रोकने के लिए होली ड्रैगन का पूप तक यूज किया जाता है। मर्लिन चौंक जाता है, इसीलिए ह्यूमंस की आर्मी से अजीब स्मेल आती थी। लेकिन एलिस कहती है वो पोप एक ट्रेजरी है क्योंकि होली ड्रैगन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मर्लिन कहता है तू सोचती है मैंने कभी होली ड्रैगन के बारे में सुना नहीं होगा, और फिर निकालता है एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल। वो पोर्टल ओपन करता है और अपने पेट बगी को कांटेक्ट करता है। उसकी प्लान होती है कि अब उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो बगी के होली पूप को बेच कर ही पैसे कमा सकता है। एलिस टोटली शॉक्ड होती है। होली ड्रैगन एक पेट बन गया, लेकिन मर्लिन एक्सप्लेन्स करता है मैंने उसे हराया था, अब वो मेरा पेट है। लेकिन तभी क्रिस्टल उसके हाथ से स्लिप होकर समुद्र में गिर जाता है। मर्लिन एलिस को कहता है कि काम चालू रख, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि आसपास की सारी फिश गायब हो चुकी हैं। वो सोचता है कहीं कोई डेंजरस प्रेडेटर तो नहीं है पास में, और तभी एक सी मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। एलिस डरते हुए बोलती है उसे लड़ो, उसे भगा दो, लेकिन मर्लिन कैजुअली जवाब देता है मैं तैर नहीं सकता। एलिस शॉक्ड रह जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करता है और स्विमिंग तक नहीं आती। वो समझ जाती है कि उसे ही कुछ करना होगा। वो खुद मॉन्स्टर पर जंप करती है, लेकिन उसकी सोड उस मॉन्स्टर की स्किन में कुछ भी इफेक्ट नहीं करती। एलिस होपलेस फील करने लगती है। तभी मर्लिन उस मॉन्स्टर से कहता है तू अब मेरा नया स्लेव बन जा और मुझे समुद्र पार करवाना, लेकिन मॉन्स्टर उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उस पर पानी की तेज स्ट्रीम छोड़ता है। मर्लिन गुस्से में अपनी सोड निकालता है और एक ही पावरफुल अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देता है। एलिस देखती रह जाती है ये बंदा कितना पावरफुल है। आखिरकार वो लोग शोर पर पहुंच जाते हैं और मर्लिन प्राउडली कहता है हम सिर्फ इसलिए जिंदा बचे क्योंकि मैं एक ग्रेट लीडर हूँ। मर्लिन एलिस को बेकार स्लेव मानता है, ना उसमें ताकत है ना दिमाग, और डिसाइड करता है कि अब वो उससे अलग हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो एलिस से कहता है अपना आर्मर उतार दे, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। अब एलिस कोर्ट में दिखाई देती है जहाँ उसे अपने फेलो सोल्जर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो मर्लिन को हरा नहीं पाई, इसलिए उसे हीरो का टाइटल भी छीन लिया जाता है और सजा मिलती है 50 करोड़ सोने का फाइन, क्योंकि उसने वो कीमती मिथ्रिल आर्मर भी खो दिया था। एक साल बाद एलिस पायरेट्स से लड़ती नजर आती है, लेकिन पायरेट्स उसे देखकर हंसते हैं कि हमें नहीं हरा सकती। वो एक किडनैप्ड लड़की को फ्री करती है और कहती है डर मत, मैं तब तक इन्हें रोकूंगी जब तक बैकअप ना आ जाए। वो अपनी आइस से पायरेट कैप्टन के पैर फ्रीज करती है, लेकिन जब उसे फिनिश करने जाती है एक और पायरेट उसे पीछे धकेल देता है। एलिस बोलती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस लड़की को छू भी नहीं सकते, लेकिन पायरेट्स मजाक उड़ाते हैं तू बस एक एलिट टियर हीरो है और हम होली टियर के हैं, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो लोग एलिस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक मर्लिन उन पर ऊपर से लैंड करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे ड्रामा का एंड देखने तक वेट नहीं कर सकता था, नहीं तो मेरी कर्स एक्टिवेट हो जाती। पायरेट्स सोचते हैं कि वो कमजोर है क्योंकि उन्हें उसकी कोई मैजिक पावर फील नहीं होती और लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन मर्लिन अपनी सोर्ड से ऐसा पावरफुल अटैक करता है कि ना सिर्फ पायरेट्स मर जाते हैं बल्कि उनका पूरा शिप और जो रेस्क्यू शिप्स आ रही थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिस उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उसे हीरो समझती है और उसे प्रेज करती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना वहां से चला जाता है। उसके बाद एक रिपोर्टर बेला अनाउंस करती है कि क्वीन ने मर्लिन को वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। उसका असली नाम किसी को नहीं पता, इसलिए उसे नाम मिला है नाइट ब्लेड। एलिस ये सब सुनकर गुस्से में बोलती है वो क्रिमिनल नहीं है, वो तो सच्चा हीरो है। टीवी पर चल रही इंटरव्यू उसे इरिटेट करती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसने
10,000 सोने का कलेक्ट कर लिया है। फिर उसे याद आता है कि अभी बहुत दूर जाना है अपने 50 मिलियन गोल्ड डेब्ट को चुकाने के लिए। वो मर्लिन को याद करके गुस्से में टेबल पर पंच मारती है और गलती से अपने नेक्स्ट मिशन कॉन्ट्रैक्ट पर पानी गिरा देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्रिमिनल की फोटो देखकर उसे मर्लिन की याद आती है, लेकिन सोचती है कि एक डेमन किंग कैसे फ्रीलोड कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसे कैरेज के लिए देर हो गई है। वो जल्दी से अपने नाइट ब्लेड वाले पोस्टर को हक करती है, ब्लेस मी हीरो और उस डेमन किंग को कर्ज देना। उधर मर्लिन अपना वांटेड पोस्टर देखता है, लेकिन वो खुश नहीं होता। सिर्फ 5,000 सोने का बाउंटी, इतनी कम। उसे लगता है वो थोड़ा केयरलेस हो गया था, क्योंकि उसने एलिस का आर्मर बेचकर जो पैसे कमाए थे वो भी वेस्ट कर दिए। अब उसे भूख लगी होती है और सोचता है लोगों को तो प्राउड फील होना चाहिए कि मैं उनके घर में खाना खा रहा हूँ। तभी उसे एक विलेज दिखाई देता है, लेकिन वहाँ 2 बैंडिट्स उसे रोकते हैं। कुछ ना कुछ हमें दो, नहीं तो हमारे मास्टर हमें पनिश करेगा। वो उसकी सोर्ड मांगते हैं, लेकिन मर्लिन उन्हें वार्न करता है, अगर मैंने सोर्ड निकाली तो मर जाओगे। बैंडिट्स हंसते हैं। उनमें से एक एप्पल पील करता है अपने नाइफ से और कहता है डर गया क्या, लेकिन अगले ही मोमेंट मर्लिन अपनी सोर्ड निकालकर उसे टुकड़ों में काट देता है और उसका एप्पल उठाकर खा जाता है। दूसरा बैंडिट डरकर भाग जाता है और रास्ते में गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब मर्लिन समझ जाता है कि ये दोनों बैंडिट्स नहीं थे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से गॉब्लिन बने हुए थे। वो गॉब्लिन अपने किंग के पास जाकर बताता है कि ह्यूमन ने मेरे साथी को मार दिया, लेकिन गॉब्लिन किंग खुश हो जाता है। हमें पता चलता है कि गोब्लिन्स ने इंसानों को प्रोवोक करने के लिए ही बैंडिट्स का रूप लिया था, ताकि मानव शांति संधि तोड़ दे। और अब गॉब्लिन किंग ऑर्डर देता है ह्यूमन विलेज पर अटैक करो। मर्लिन ने लिलिथ को एक लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा कि वो अब लग्जूरियस लाइफ जी रहा है और सब उसे पसंद करते हैं, इसलिए जब तक डेमन किंग्स पैलेस के एल्डर्स उससे माफी नहीं मांगते